तो अब तक आपने तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देख ही ली होगी, और सच कहूँ तो इस मूवी ने हमें काफी ज्यादा सरप्राइज किया। ये मूवी फुल ऑन सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, जिसे आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग बहुत ही अमेजिंग मूवी मिस कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए स्पॉयलर्स से भरी पड़ी होगी। मैं आपको पहले मूवी देखने का सजेशन दूंगा, फिर आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं, और वो दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन हमें मार्वल में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका हिंट देते हैं। बात की जाए पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो हमें इसमें वेनम AKA एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा है। तो अगर आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी होगी तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम और एडी बेड पर टीवी देख रहे होते हैं, और तभी वो दोनों वहां से MCU में मल्टीवर्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मिस स्पेल के वजह से अलग अलग यूनिवर्स से उनमें से कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन और लिजर्ड। लेकिन आपने ये जरूर सोचा होगा कि वेनम अपने सोलो मूवी में वेनम स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी तो क्या, वो ये भी नहीं जानता कि स्पाइडरमैन जैसा कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के मिस स्पेल के कारण वो भी इस यूनिवर्स में आ गया। इसका कारण ये रहता है कि वेनम और वेनम जैसे सारे सिम्बियोट्स जो एक हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, हम इस बारे में वेनम को एडी से खुद बात करते हुए देख सकते हैं वेनम 2 के उसी पोस्ट क्रेडिट सीन में। इसका मतलब वेनम तो नहीं, लेकिन वेनम जैसे सारे सिम्बियोट्स में से कोई स्पाइडरमैन और उसकी असली आइडेंटिटी को जानता है। लाइक हमने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन को वेनम से लड़ते हुए दिखाई है। तो चलिए आते हैं फिर से उसी पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां पर हम एडी को बार में बैठा हुआ देख सकते हैं, और वो बार टेंडर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, और उसे टिश्यू पेपर पर नोट कर रहा होता है, जहां पर उसे आयरन मैन, हल्क और थैनोस के बारे में पता चलता है। सच कहूँ तो ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा फनी था। फिर बार टेंडर उसे ये भी बताता है कि उसकी फैमिली 5 सालों के लिए गायब हो चुकी थी। फिर एडी बोलता है कि उसे शायद न्यूयॉर्क जाके एक बार स्पाइडरमैन से मिलना चाहिए। फिर अगले सीन में हम वेनम और एडी को डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड स्पेल के कारण अपने यूनिवर्स में वापस ट्रांसफर होते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस सीन में नोटिस करने वाली ये बात होती है, उनके वापस जाने के बाद हम देखते हैं कि वेनम का एक छोटा सा पार्ट टेबल पर रह जाता है। इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में शायद 2 वेनम को देखने वाले हैं, एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और एक सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ऑब्वियसली वेनम का रोल टॉम हार्डी प्ले करते हैं, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो सके आगे जाके मार्वल इसकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट करे। आप मुझे कमेंट्स में ये लिख के बता सकते हैं कि आप मार्वल में किस हॉलीवुड एक्टर को एज अ वेनम देखना चाहते हैं।